सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। और आपके लिए लेके आया हूँ मैं आज IIMA का जो सेट सी हुआ था उसका अचीवर सेक्शन का पार्ट का सॉल्यूशन। तो चलो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। तो अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा एवरीडे मैथ्स का तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हो आई टैब पे। बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 46 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है सॉल्व द गिवन इक्वेशंस एंड मैच द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना हमको सॉल्व द गिवन इक्वेशंस करके। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पी वाली जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 4x/5, ठीक है, माइनस 7x/20 इक्वल्स टू 3+2। ठीक है, तो हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं 20 और 5 का जो होता है 20, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 16x माइनस 7x/20 इक्वल्स टू 5। फिर 16x माइनस 7x होता है 9x, 9x/20 इक्वल्स टू 5, तो आ जाएगा 9x/20 इक्वल्स टू 5। तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 5 × 20/9। तो x क्या आ गया, x आ गया 100/9। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू है 100/9। ठीक है, तो ये इरेज कर देता हूँ मैं, ये मैंने इरेज कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, p से मैच हो रहा है। करेक्ट क्या कर दिया मैंने, ये p से 2 मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे p का 3 है तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। यहाँ पे p का 2 है तो ऑप्शन नंबर c सही हो सकता है। फिर इसमें p का 1 तो p ये भी गलत, p का 2 हो सकता है। तो ठीक है, हमको c या d में से देखना है कौन सा सही है। अब हम q सॉल्व करते हैं। ठीक है, q को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा 3 माइनस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 2x/2 और 3/2 अलग अलग लिख देते हैं। तो 2x/2 लिखेंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 3/2 इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देते हैं तो हो जाएगा 2x/3 माइनस 8/3। ठीक है, तो हो जाएगा 2x/3 माइनस 8/3। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे x की वैल्यूज अलग ले लेंगे, इस साइड ले लेंगे और कांस्टेंट उधर ले लेंगे जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में किया था। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 3 माइनस x माइनस 3/2 इक्वल्स 2x/3 माइनस 8/3। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यूज इधर ले जाते हैं, कांस्टेंट इधर ले जाते हैं क्योंकि ये फेवरेबल लग रहा है मेरे को। तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस 3/2 प्लस 8/3 इक्वल्स टू 2x/3 प्लस x। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन। इसको मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 6 आता है। तो हम क्या करेंगे, 6 ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस, यहाँ पे करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर प्लस 16/6 इक्वल्स टू, फिर 3 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा 2x, एक्चुअली यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ 5x/3। ठीक है, तो अब यहाँ 18 माइनस 9 होता है 9, 9 प्लस 16 होता है 25, तो हो जाएगा 25/6 इक्वल्स टू 5x/3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा 25 × 3/6 × 5, 5 से कट के 5 हो जाएगा और 6 से कट के 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, 5/2 x की वैल्यू आ गई है। तो हमारा जो q का जो ऑप्शन था वो 3 करेक्ट था, तो q 3 से मैच कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया हमारा, क्यू में यहाँ पे 1 है आंसर, तो यहाँ ये तो गलत हो गया, डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, अ पर्सन इन्वेस्टेड 1/5 ऑफ द कैपिटल एट 5% per annum, 1/6 of the capital at 6% per annum and the rest at 10% per annum simple interest. If the annual interest received on his investment is rupees 150, then the capital is rupees 1800। ठीक है, तो 1800 जो कैपिटल है, अब हमको ये चेक करना है कि यहाँ पे कैपिटल 1800 था या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 1800 का सबसे पहले 1/5 निकालेंगे, फिर उसको 5% पर annum के इंटरेस्ट पे डालेंगे और फिर उस हिसाब से कैलकुलेट करके देखें। तो 1800 का 1/5 क्या होता है, तो ये हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से 360। ठीक है, 360 हो गया ये। तो अब 1800 का 1/6 क्या होगा वो भी चेक कर लेते हैं। 1800 इंटू 1/6, वैसे वो देख ही रहा है वो 300 हो रहा है, तो 300 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का सिंपलेस्ट इंटरेस्ट निकालेंगे इनके रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट के हिसाब से और उनको ऐड करके देखेंगे कि 150 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 360 और 300 को इतने इंटरेस्ट पे रखा है, बाकी को 10% पर annum पे लिखा है। तो 660 का अलग रखा है और बाकी जितना बचा हुआ है वो कितना होगा, वो हो जाएगा 1140। ठीक है, तो हम उसको लगाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, SI की जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100। अब यहाँ पे जगह नहीं दिख रही है तो मैं क्या करता हूँ,
स्लाइड आउट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले जो हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट है वो हमको कितना बोला था, टोटल सिंपल इंटरेस्ट बोला था कि 150 रुपीज़ आएगा, ठीक है। तो ऐसा ही क्या आ जाएगा 150, तो अब यहाँ पे लिख के वाइट कर लेते हैं, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा टोटल ऐसा ही आ जाएगा 150, ठीक है। 150 इक्वल्स टू, अब P इंटू आर इंटू टी, जो पहला प्रिंसिपल देखा था हमने वो था 360 रुपीज़, 360 रुपीज़ जो था 1/5 पार्ट उसका। अब उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 5% था, तो 5% लगाएंगे 360 इंटू 5, और पर एनम था तो एक यहाँ पे आएगा, फिर बाय 100, फिर उसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट था 1/6 पार्ट जो हो जाता है 300 इंटू, अब उसको कितने परसेंट पे रखा था, उसको रखा था इन्होंने 6% पर एनम के इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा इंटू 6 इंटू 1, क्योंकि एक साल के लिए तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर लास्ट में ऐड कर देंगे बचा हुआ अमाउंट कितना था 1140, तो हो जाएगा 1140 इंटू 10% के इंटरेस्ट पे और 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि एक साल के लिए अपॉन 100, ठीक है। अब क्या होगा, ये 0 इससे कट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये यहाँ कटेगा, ये हो जाएगा 18, फिर ये 2 0 इन 2 0 से कट हो जाएंगे, ये 0 इससे गया, ये 0 इससे गया, तो बचा क्या 150 इक्वल्स टू 18 प्लस, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 6 जो हो जाएगा 18, ठीक है, प्लस 114 इंटू 1, तब यहाँ पे आ जाएगा 114, ठीक है। तो 18 प्लस 18 36 प्लस 114 होता है 150, ठीक है। तो 150 इक्वल्स टू 150, मतलब ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी वो करेक्ट थी, ठीक है। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट था वो क्या था, वो था हमारा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू स्टेटमेंट था, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ठीक है। तो मतलब फॉल्स नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता, तो ए या सी में से देखना है हमको ऑप्शन, मतलब स्टेटमेंट 2 चेक करेंगे। अब सुरेश एंड नरेश borrowed ₹62,500 and ₹60,000 respectively for a period of 2 years. Suresh paid simple interest at the rate of 4% per annum, whereas Naresh paid compound interest at the same rate compounded annually. So Suresh paid more interest by ₹104. अब हमको ये चेक करना है कि सुरेश ने कितना ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया, और हो सकता है कम ही किया हो। तो हम देखते हैं सबसे पहले सुरेश और नरेश ने, सबसे पहले सुरेश का निकालेंगे हम। सुरेश ने 62,500 रुपीज़ बोरो किए, ठीक है, कितने पे 2 साल के लिए, और सिंपल इंटरेस्ट लिया 4% पर एनम के लिए, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पे देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे सुरेश ने क्या किया, ठीक है। तो सुरेश ने किया सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा P इंटू आर इंटू टी, P था 62,500 और पीरियड थे, और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4, और जो टाइम था वो था 2 ईयर्स। इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 0 से 2 0 गए, फिर हो जाएगा 625 इंटू 4 इंटू 2, तो ऐसा ही क्या आ जाएगा इसका 625 इंटू 4 इंटू 2, तो 625 इंटू 2 कितना होता है 1250 इंटू 4 होता है 5000, ठीक है। तो 5000 जो हो जाएगा वो इसका ऐसा ही हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 2 साल का, ठीक है। तो ये किसका है, सुरेश का है, ठीक है। सुरेश ने का ऐसा ही ये था, ठीक है। फिर अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है नरेश का, ठीक है। नरेश का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है ₹60,000 का, तो ₹60,000 का जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो भी 2 साल के लिए लिया उसने, वो भी रेट भी 4% ही थी उसकी। तो फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की होल पावर t। तो हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट कितना होगा वो चेक कर लेंगे, फिर उससे माइनस करके देख ही लेंगे। ए इक्वल्स टू प्रिंसिपल था 60,000, ठीक है, 60,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 4/100 की होल पावर 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट इक्वल्स टू 60,000, ठीक है। फिर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम 100 आ जाएगा, तो 104/100 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटू ये प्रोपोर्शन का साइन बन जाता है, इंटू 104/100 इंटू 104/100, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 तो चले गए, फिर ये भी 2 0 से 2 0 चले गए, तो बचा गया टोटल अमाउंट हमारा जो आया वो आया है 6 इंटू 104 स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 इंटू 104 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो 104 स्क्वायर होता है वो होता है 10,816, ठीक है। फिर अब अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 64,896
तो 64,896 हमारा अमाउंट हो गया। अब 64,896 तो टोटल अमाउंट हुआ जो इसको वापस पे करना पड़ा, बट इसने पहले से ही कितना 60,000 तो इसने दे रखा था, तो इसको पूरा इंटरेस्ट कितना लगा वो हमको देखना है। तो हो जाएगा 64,896 माइनस 6,000, ठीक है, माइनस 6,000 हो जाएगा। तो कितना इंटरेस्ट पे किया 4896 इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट पेड बाय, शायद रमेश नाम था, नाम भूल गया मैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, सुरेश ने पे किया 5,000, सुरेश ने पे किया यहाँ पे कितना 5,000, ठीक है। और जो दूसरा बंदा था जिसका नाम था नरेश, ठीक है, नरेश था सॉरी, तो अब यहाँ पे नरेश ने कितना किया 4,896, तो कितना फ़र्क आया 104 रुपीज़ ही आया, ठीक है। तो हमारे ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 48 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 48, द गिवन टेबल शोज द अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड बाय अ पर्सन ओवर द गिवन 5 मंथ्स। अब यहाँ पे 5 महीने दे रखे हैं, कितना कितना पैसा बचा है एक जने ने, उस हिसाब से पूरा ग्राफ बना रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको बोला कि जनवरी में 6,000 की सेविंग्स थी, फरवरी में 3,000, मार्च में 4,500, अप्रैल में 4,000, मई में 2,500 सेविंग्स कम होती जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। टोटल कितना हो रहा है 6,000 प्लस 3,000 होता है 9,000, 9,000 प्लस 4,500 होता है 13,500, इसमें 4,000 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 17,500, उसमें 2,500 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 20,000। 20,000 टोटल है, ठीक है। जनवरी में कितना सेव किया 6,000 किया। अब अगर हमको ऐसे 45 डिग्री तो 72 डिग्री ऐसे अगर निकालना हो कि ये इतना ही है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जितना सेविंग इसमें, ठीक है, कितनी है 6,000 है, 6,000 अपॉन 20,000 इंटू 360, क्योंकि टोटल कितनी होती है 360 डिग्री होती है। तीन जीरो से यहाँ पे 3 जीरो गए, एक जीरो से यहाँ गया और एक से यहाँ गया 18, ठीक है। तो बचा गया 6 इंटू 18, 6 इंटू 18 कितना होता है 108 डिग्री। तो जनवरी का जो पाए चार्ट में जो बनेगा वो हो जाएगा 108 डिग्री का, ठीक है। तो 108 डिग्री जनवरी लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जनवरी कितना ले रहा है 54 डिग्री, तो ए ऑप्शन गलत है। फिर बी में तो 108 ही ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे 180 ले रहा है तो सी गलत है, ठीक है। यहाँ पे भी 108 ले रहा है, तो बी या डी में से कुछ है। फिर फरवरी का देखते हैं, फरवरी में देखा जाए जैसे 60 है 6,000 है, ठीक है, उसके लिए 108 डिग्री है, तो इसका जस्ट आधा कर दिया 3,000, तो वो ऑब्वियसली 54 डिग्री हो जाएगा। इतना तो लगा ही सकता है दिमाग, बाकी अगर आप करके देखोगे तो भी 54 डिग्री ही आएगा। तो फरवरी का क्या आ रहा है 54 डिग्री, यहाँ पे 81 दे रखा है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी में 54 दे रखा है, मतलब ये सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 49, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, ठीक है। तो अब यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जिसका फर्स्ट पार्ट है वो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 3 की पावर x प्लस 4 माइनस 3 इंटू 3 की पावर x, 3 इंटू 3 की पावर x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 और अपॉन 3 इंटू 3 की पावर x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 4, ठीक है। ये कट के फिर ये भी इसकी जगह ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3 की पावर माइनस 3, ठीक है। तब क्या कर देंगे, अब यहाँ पे 3 की पावर x प्लस 4 है, 3 की पावर x प्लस 1 है और नीचे 3 की पावर x प्लस 4 है, तो कॉमन क्या ले सकते हैं 3 की पावर x प्लस 1, ठीक है, ये कॉमन ले लिया। फिर आ जाएगा 3 की पावर 3 प्लस 1, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पे माइनस आएगा -1, ठीक है, अपॉन 3 की पावर, यहाँ पे भी क्या करते हैं 3 की पावर x प्लस 1 ले लेते हैं, वैसे ठीक है चलेगा, 3 की पावर x प्लस 1 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। 3 की पावर x प्लस 1 से ये कट हो गया, बचा क्या 3 क्यूब -1 अपॉन 3 क्यूब, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको ले ही आता है, ठीक है, प्लस 3 की पावर -3 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 3 की पावर 3 -1 अपॉन 3 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो 1 अपॉन 3 की पावर 3 हो जाएगा। फिर अब क्या देखेंगे 3 की पावर 3 -1 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 3, क्योंकि 3 की पावर 3 तो कॉमन है, इसको हटा देते हैं, करके बता देता हूँ। तो हो जाएगा 3 की पावर 3 -1 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 3, तो हो जाएगा 3 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3, जो हो जाता है 1 के बराबर, तो 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो 1 आएगा वो आएगा इसका सोल्यूशन, 0 नहीं आएगा, तो ये गलत है, मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, द यूजुअल फॉर्म ऑफ 5.78 इंटू 10 की पावर 8 इज। अब अगर 5.78 में 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल आगे जाता है, ठीक है। इधर क्या हो गया, डेसिमल इससे पीछे चला गया, मतलब ये 5.78 इंटू 10 की पावर -8 कर दिया इसने, तो ये आ गया। तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है, मतलब जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट है, ये एकदम
फॉल्स है, ठीक है, ये भी गलत है। अगर इंटू 10 की पावर -8 होता तो फिर भी सही मान सकते थे, पर फिर ये फॉल्स है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में ही फॉल्स फॉल्स दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 50। फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द फैक्टर्स ऑफ x² - 3x - 10 आर p एंड x + 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² - 3x - 10 है, तो हो जाएगा x² + 2x - 5x -10, ठीक है। फिर यहाँ पे x कॉमन, x + 2, ठीक है। फिर -5 इंटू x + 2, ठीक है। तो दो फैक्टर क्या आ गए, x - 5 इंटू x + 2, ठीक है। x + 2 तो हमको बता रखा है, दूसरा क्या है, x - 5 है, तो x - 5 हो जाएगा पहले का ऑप्शन ए और सी में से, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं हम q को। द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12a³ b⁴, 16a² b⁴ एंड 4a⁵ b² इज q, ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक है। जब हमको क्या पूछा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा, तो 12, 16 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है, ठीक है। तो 4 तो रहेगा ही रहेगा। अब इसमें 2 है, इसमें 2, ठीक है, इन दोनों में तो 4 ही है। फिर अब देखेंगे ए की इसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री कौन सी आ रही है, इनमें तीनों में ए है, ठीक है। इधर a⁴ है, इधर a⁴ इधर a⁴ है, सबसे कम है a², मतलब a² तो सब नहीं है, तो a² आ जाएगा। फिर b में चेक करते हैं, b⁴, b⁵, b⁴, तो b⁴ तो आ ही रहा है, ठीक है। 4a² b² हमारा आंसर आ जाएगा, जो ये है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। ये था अचीवर सेक्शन का पार्ट IMO सेट सी के पेपर का, जो क्लास 8 का है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी इसी पेपर सॉल्यूशन की, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।